नमस्कार कैंसर। कैंसर यानी कर्क राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम कैंसर यानी कर्क राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल है तो आपका रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है और 1 नवंबर से लेकर 7 नवंबर तक वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूज़न कोई डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले कि जो कैंसर हैं और उनके पर्सन हैं उनकी एक दूसरे के प्रति करंट फीलिंग्स क्या है, वो एक दूसरे से क्या चाहते हैं, इस सिचुएशन का आउटकम क्या रहेगा कैंसर पर्सन के लिए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जो कैंसर के पर्सन हैं उनकी कैंसर को लेकर करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या महसूस कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। द मैजिशियन, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड द हायरोफेंट। तो कैंसर आपके जो पर्सन हैं वो फील कर रहे हैं, उनको लगता है कि इस रिश्ते में चाहे जिसने जिसके साथ जो भी किया है वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि वो एक दूसरे से माफ़ी मांगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझे। और उनके साथ सभी सोर्सेज हैं, वो एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए इस रिश्ते में बिना कोई माइंड गेम के, बिना किसी मैनिपुलेशन के, बिना किसी की ईगो हर्ट किए वो एक दूसरे की भावनाओं को समझें। क्योंकि इस रिश्ते में महसूस वो अब भी काफ़ी प्यार प्रेम है, काफ़ी अट्रैक्शन है, काफ़ी एडिक्शन। वो इस रिश्ते में वापस आना चाह रहे हैं, कमिटमेंट वगैरह चाहते हैं कि वो महसूस कर रहे हैं कि आगे जाकर अगर इस रिश्ते में कोई कमिटमेंट वगैरह होती है तो ये रिश्ता शादी में कन्वर्ट हो सकता है, फिर से खुशहाली आ सकती है। वो इस रिश्ते को लेकर काफ़ी सीरियस हैं, काफ़ी प्यार प्रेम करते हैं, काफ़ी लगाव है इसकी तरफ। और वो सही समय आने का, सही वक्त आने का बेसब्री से वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि कब सही समय होगा, कब सही वक्त होगा और जो चीज़ें चली गई हैं, जो रिश्ता ख़त्म हो गया उसमें फिर से कमिटमेंट वगैरह हो और इसमें फिर से ये रिश्ता शादी में कन्वर्ट हो। इस काम को करने के लिए वो अपने बड़े बुजुर्गों का या किसी नॉन पर्सन की मदद भी ले सकते हैं, ऐसा वो आपके बारे में फील कर रहे हैं। देख लेते हैं कि वो चाहते क्या हैं आपसे। कैंसर के पर्सन कैंसर से क्या चाहते हैं। कैंसर के पर्सन कैंसर से क्या चाहते हैं। डेथ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कैंसर जो आपके पर्सन हैं उन चीज़ों को, उस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस को, या फिर जो लोग इस रिश्ते में बाधाएं दे रहे हैं, परेशानियां दे रहे हैं, रुकावटें दे रहे हैं, चाहे वो घर के मेंबर हो सकते हैं, कोई नॉन पर्सन हो सकते हैं, कोई रिलेटिव हो सकते हैं, या फिर कोई कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसी जगह, कोई भी ऐसी सिचुएशन जो इस रिश्ते में रुकावटें दे रही है, बाधाएं दे रही है, तो वो चाहते हैं कि वो उन चीज़ों को छोड़ दें, उनको ट्रांसफॉर्म करें, उनको बदलें, उनको चेंज करें। जब तक उन चीज़ों को छोड़ेंगे नहीं, बदलेंगे नहीं, चेंज नहीं करेंगे तो तब तक इसमें बाधाएं, परेशानियां, दिक्कतें आती रहेंगी। और रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके जो इस क्रॉस मार्ग पर खड़े हुए हैं वो उससे बाहर निकलें और आंखों से पट्टियाँ खोलें और जो रास्ता उनको अच्छी डायरेक्शन दे रहा है, अच्छा रास्ता दिखा रहा है, वो उस रास्ते को फॉलो करें और सेल्फ डिपेंडेंट बने, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ केयर, सेल्फ लविंग करें। जो जो चीज़ें वो दूसरों को देते हैं, जो प्यार दूसरों को करते हैं, वो अपने ऊपर भी वो अपने लिए भी करें। फोकस करें अपने ऊपर, अपने आप को प्रैक्टिकल बनाएं, अपने आप को खुशहाल बनाएं, अपने अपने बारे में सोचें। तभी चीज़ें पॉजिटिव होंगी, तभी वो ये रिश्ता फ्रूटफुल होगा और कामयाब होगा। तो पहले वो जब तक ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल चल रहा है, बाधाएं, परेशानियाँ, दिक्कतें चल रही हैं, तब तक वो इस रिश्ते को हील करने के लिए सेल्फ डिपेंडेंट बने और स्पिरिचुअल ग्रोथ करें, हीलिंग मेडिटेशन करें। देखते हैं कि जो कैंसर है वो क्या महसूस कर रहे हैं। कैंसर के पर्सन के लिए क्या महसूस कर रहे हैं कैंसर। कैंसर आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस कर रहे हैं। स्ट्रेंथ, टेम्परेंस एंड द टावर।
तो कैंसर, आप फील कर रहे हैं, आपको लगता है कि जो चीज़ें इस रिश्ते में रुकावटें दे रही हैं, बाधाएं दे रही हैं, परेशानियां दे रही हैं, जिसकी वजह से हर रोज़ चीज़ें टूट फूट रही हैं, ख़त्म हो रही हैं, लग रहा है कि कुछ भी चीज़ ठीक नहीं हो रहा है। हर रोज़ रिश्ता ख़त्म हो रहा है, हर चीज़ बदल रही है। जो रिश्ता पहले था उसमें कुछ भी अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है। तो अगर आप वो महसूस करें कि अगर इसमें पेशेंस रखेंगे, धीरज रखेंगे, थोड़ा सा समय को समय देंगे, वक्त देंगे, तो धीरे धीरे करके चीज़ें पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएंगी। जो नेगेटिविटी है वो ख़त्म हो जाएगी और इस रिश्ते में बैलेंस रखने की ज़रूरत है। वो फील कर रहे हैं कि अगर जो अप एंड डाउन ये रिश्ता जा रहा है, जो इस रिश्ते में बैलेंस नहीं बन पा रहा है, ये जो टेम्पर है, जो गुस्सा है, जो एंगर है, अगर उसको ख़त्म कर दिया जाता है और पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस लाया जाता है, जो अ, अ, दोनों चीज़ों को हैंडल किया जाता है, मतलब जो जिस टाइम पर ऑफिस या बाहर का काम होता है उस टाइम पर प्रोफेशनल काम को प्रोफेशनल टाइम में करें और जो पर्सनल काम है उसको भी थोड़ा सा समय वक्त दें। तो इसमें बैलेंस बना कर रखें और अपने गुस्से पर काबू करें, पेशेंस रखें, अनकंट्रोल ना होने दें चीज़ों को, स्टेबल करें। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ अगर वो पेशेंस रखेंगे तो चीज़ें फिर से पॉजिटिव हो सकती हैं, सूरज की तरह नेम और फेम हो सकता है, खुशहाली इस रिश्ते में आ सकती है। और इस काम को करने के लिए वो अपने अंदर का डर बाहर निकालें, करेज के साथ, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ें। अगर वो डरते रहेंगे, घबराते रहेंगे, ये लगेगा उनको कि चीज़ें कभी फिर से ख़राब ना हो जाए, रिश्ता ख़राब ना हो जाए, तो पेशेंस नहीं रखेंगे और डरते घबराते रहेंगे तो चीज़ें कभी भी बैलेंस नहीं हो सकती, स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। तो अपने अंदर का डर बाहर निकालना पड़ेगा और हिम्मत से काम लेना पड़ेगा। अगर वो हिम्मत से काम लेंगे तो धीरे धीरे करके चीज़ें पॉजिटिव होंगी, रिश्ता आगे बढ़ेगा, खुशहाली आएगी उस रिश्ते में। तो देख लेते हैं वो चाहते क्या हैं अपने पर्सन से। कैंसर अपने पर्सन से क्या चाहते हैं? कैंसर अपने पर्सन से क्या चाहते हैं? यूनिवर्स गाइड मी प्लीज़, कैंसर अपने पर्सन से क्या चाहते हैं? टू ऑफ वॉन्ड्स, द सन एंड द एम्प्रेस। तो कैंसर चाहते हैं अपने पर्सन से कि भले ही उनके पास और ऑप्शन है, लेकिन वो उन्हें ऑप्शन होते हुए भी वो चाहते हैं कि वो उनका वेट करें, इंतज़ार करें। अगर वो उनका वेट करेंगे, इंतज़ार करेंगे, समय को समय देंगे, वक्त देंगे, तो चीज़ें पॉजिटिव होंगी। पहले की तरह घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी होना, खुशहाली होना, प्रोस्पेरिटी होना, नेम और फेम होना, सक्सेसफुल चीज़ें होना, सारी चीज़ें हो सकती हैं। और वो एक बच्चे की एनर्जी की तरह, एक लॉयल्टी के साथ, ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ, जैसे बच्चा लॉयल होता है, इनोसेंट होता है, उसमें कोई छल कपट नहीं होता, कोई भेदभाव नहीं होता, उसके लिए सभी एक इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। तो उन्हें उसी भावना के साथ वो अपने इनर चाइल्ड को जगाएं, अपने अंदर के बच्चे को जगाएं, उनके साथ खेलें, उनके साथ इंजॉय करें, उनके साथ मौज मस्ती करें, ताकि रिश्ते में खुशहाली आ सके, रिश्ता सूरज की तरह चमक सके। और ये अगर वो ऐसा करते हैं, सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट करते हैं, तो ये रिश्ता खुशहाली में तब्दील हो सकता है। ये रिश्ता प्रैक्टिकल बन सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, खुशहाली आ सकती है, नेम और फेम हो सकता है, प्रॉस्पेरिटी और हो सकती है। हर चीज़ से मतलब इस रिश्ते में खुशियाँ आ सकती हैं। और जो कुछ कैंसर है वो इस रिश्ते से बहुत जल्दी बच्चे भी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अगर उनका अपने पर्सन के साथ फिर से रिश्ता बन जाता है तो बहुत जल्दी उनके घर आंगन में बच्चे खेल सकते हैं, खुशहाली आ सकती है, सूरज की तरह नेम और फेम इस रिश्ते में हो सकता है। तो उनके साथ घूमना फिरना, पार्टी में जाना, सब एंजॉय करना, ये सारी चीज़ें वो उनसे चाहते हैं कि वो उनके साथ घूमे फिरे। इसका आउटकम देख लेते हैं, सिचुएशन का आउटकम क्या रहेगा कैंसर पर्सन के लिए। यूनिवर्सिटी कैंसर पर्सन के लिए आउटकम बताइए क्या रहेगा। फोर ऑफ कप्स, एट ऑफ पेंटिकल्स एंड एट ऑफ स्वॉर्ड्स।
तो यूनिवर्सिटी इसका जो आउटकम है वो बताना चाह रहे हैं, इस कि जो स्टक एनर्जी में है तो अगर आप ऑप्शन होते हुए भी अगर आप यूनिवर्सिटी जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं उसको आप ग्रैब करें, उसको फॉलो करें। अगर आपको वो अच्छी लगती है तो उसके साथ जा सकते हैं, अदरवाइज़ आप उसको छोड़ सकते हैं। और जो इस रिश्ते में ओवर थिंकिंग ओवर कंट्रोल चल रहा है, उसमें एक दूसरे को इस वाद विवाद को, इस एंजाइटी स्ट्रेस को आपको ख़त्म करना चाहिए। अगर एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, एक दूसरे जो ये स्पोर्ट्स रूपी जो दीवार आपने खड़ी की हुई है उन सब चीज़ों को छोड़ते हुए अगर आप एक दूसरे से बात करेंगे, खुलकर बात करेंगे, बिना एंजाइटी के, बिना किसी स्ट्रेस के, इस लड़ाई झगड़े को, वाद विवाद को ख़त्म करेंगे और एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, और तो जितना एनर्जी डालेंगे, जितना एफर्ट लगाएंगे, जितनी मेहनत करेंगे, उतना ही इसका आउटकम अच्छा रहेगा, उतना ही ये रिश्ता सक्सेसफुल होगा, उतना ही खुशहाली की तरफ ये रिश्ता बढ़ेगा। और इस स्टक एनर्जी में जो आप हैं तो उससे आप बाहर निकलिए। इस जिस पर आप स्टक हो चुके हैं, रुक चुके हैं, थम चुके हैं, आपको लगता है कि उन्हें, आपको लाइफ में वही पर्सन चाहिए, तो उस एनर्जी से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है और ये एक दूसरे से बात करने की ज़रूरत है। अगर आप एक दूसरे से बात करेंगे, स्टक एनर्जी से बाहर निकलेंगे तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं, फिर से घर बनना, घर बसना, खुशहाली होना, सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो इसका जो आउटकम है वो बता रहा है कि अगर आप कोशिश करेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, बजाय के लड़ाई झगड़ा वाद विवाद करने के, एक दूसरे को पहचानेंगे, स्टक एनर्जी से जो रुका हुआ थमा थमा आप महसूस कर रहे हैं उससे बाहर निकलते हुए अगर आप मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, एफर्ट लगाएंगे तो धीरे धीरे करके चीज़ें सही डायरेक्शन में आनी शुरू हो जाएंगी और रिश्ता पॉजिटिविटी की तरफ आएगा। तो आपको आगे बढ़ना है, यूनिवर्सिटी जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, अगर आप चाहते हैं तो उसको भी ग्रैब करके देख सकते हैं। अगर आपको पसंद आती है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप उसे छोड़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि एक अच्छा कमेंट्स वीडियो बनाने में काफ़ी पॉजिटिविटी देता है, काफ़ी मदद करता है। तो इसी तरह से मदद करते रहिएगा। फिर मिलते हैं। नमस्ते। थैंक यू सो मच।